इतनी सी है कि हम क्यों जी रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं या भारत में जी रहे हैं या इंडिया में जी रहे हैं। मैं इस कड़ी को सबसे पहले, हमारे बीच राजीव अरोड़ा साहब मौजूद हैं, मैं उन तक आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे पहलुओं के बीच से निकलकर वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी उस सीमाओं को कहीं न कहीं लांघते हुए, युवा वर्ग से राजनीति को देखते हुए, परंतु दिल में कहीं न कहीं एक डिजाइनर की भूमिका लेकर भी आगे चलते हुए और एक व्यवसायी की भूमिका भी लेकर आगे चलते हुए, तो युवा और युवा के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी में कहां तक आपने अपने आप को एक संघर्ष के बीच में माना, या आप अभी भी मानते हैं कि सर हम भारत में जी रहे हैं या हम अधकचरे इंडिया में जी रहे हैं? चालू। दोस्तों, बहुत ही विचारोत्तेजक आज का विषय। अतुल हमारे बीच में हमेशा लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर में राजस्थान से कोई नई आवाज़ उठे और जंगिस्तान, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और जंगिस्तान। तो ज़माना युवाओं का है, और जैसा मैं हमेशा अपनी बातों में आज तक कहता रहा हूँ कि पहली बात तो जो हिंदुस्तान का युवा है, भारत का युवा है, उसको इस शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाना चाहिए। और वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी हम यूरोप की शताब्दी मानते थे। जब इस यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति का असर ये हुआ कि जो उद्योग धंधे थे यूरोप के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ बनाना शुरू करा, चाहे कपड़े बनाए, और उनको एक बाज़ार चाहिए था। और उस बाज़ार की तलाश के अंदर वो लोग यूरोप से बाहर निकले, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पोर्चुगल हो, स्पेन हो, और उसी तलाश के अंदर उनको हमारा भारत भी मिला, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क। तो 19वीं शताब्दी के अंदर की अगर शताब्दी थी, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, वो यूरोप की शताब्दी थी। और इतिहास के हिसाब से देखें तो 20वीं शताब्दी में पहले दो पावर सेंटर बने, अमेरिका और रशिया। और उसके बाद में हमने 20वीं शताब्दी खत्म होते होते देखा कि पूरे विश्व के ऊपर अगर किसी का दबदबा रहा तो वो यूएसए का रहा, अमेरिका का रहा। तो 20वीं शताब्दी डोमिनेटली रही तो अमेरिका की शताब्दी रही। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका की धरती पे कोई युद्ध नहीं हुआ। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसी ने उठाया, प्रगति करी, तो वो अमेरिका ने करी, यूएसए ने करी। और 20वीं शताब्दी को बहुत ही लेमैन, साधारण आदमी की भाषा में मैं अमेरिका की शताब्दी मानता हूँ। और 20वीं शताब्दी जब खत्म होने लगी थी, उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन आ रहा था। और वो परिवर्तन हिंदुस्तान में भी देखा गया, चाहे वो राजीव गांधी का एक सपना हो 21वीं शताब्दी में भारत को ले जाने का, चाहे मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियाँ हो, जो भी उस वक्त था, उस समय में, चाहे चाइना में, चाहे इंडोनेशिया में, चाहे थाईलैंड में, चाहे कोरिया में, तो जो एशिया एक नई सुपर पावर की तरह इमर्ज होना शुरू हुआ। और जब 21वीं शताब्दी में हमने कदम रखा तो हमने देखा कि पूरे विश्व की नज़र खास तौर से चाइना पे, उसके बाद भारत पे, और पूरे एशिया की तरफ नजर आई। और ये लगा कि अब 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी हो सकती है। और एशिया की शताब्दी बन रही है, क्योंकि मैं जैसे बता रहे थे कि मेरा आम्रपाली के नाम से मैंने बिजनेस शुरू करा था ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का। पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ, देखता हूँ। आज से 30-35 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था तो भारतवासियों की बिल्कुल कदर नहीं थी। हांगकांग गया था तो किसी दुकान में चले जाओ तो सोचते थे कि ये समय बर्बाद करने के लिए आया है, ये पूछ रहा है कि ये घड़ी कितने की है, ये स्टूडियो कितने का है। और उसके बाद जो चाइनीज़ की दुकान थी, सोचते थे चुंकिंग मैंशन में जाएगा और सरदार जी की दुकान से खरीद के लेके जाएगा सामान, इसके बाद पैसे नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। अब आप जाएं अमेरिका में, चाहे हांगकांग में, सिलिकॉन वैली के अंदर हिंदुस्तानियों का प्रभुत्व है। पूरे विश्व के अंदर उनकी बात है, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे इंजीनियर्स को की पूछ है। और चाइना ने अगर डबल डिजिट के अंदर
प्रगति करी तो हिंदुस्तान ने भी 8-9% के हिसाब से प्रगति करी। और कल भी परसों भाषण सुन रहे थे चिदम्बरम साहब का, फिर कह रहे हैं कि साल 2 साल में 8% के हिसाब से आगे इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगले 15-20 वर्ष में विश्व में सबसे युवा राष्ट्र भारतवर्ष होगा। एक डेमोक्रेटिक नेशन जिसे हम कहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके यूथ के पास ताकत हो, जो इस दुनिया को बदलने की क्षमता हो। तो 21वीं शताब्दी को अगर भारत की शताब्दी बनाने की क्षमता है तो यहाँ बैठे हुए युवक की है, यहाँ बैठे हुए यूथ की है। जब हम इस 21वीं शताब्दी के मध्य में पहुँचेंगे 2140-2150 के आसपास, तो वो एक मौका होगा कि उसको हम बुना पाएँ नहीं बुना पाएँ, तो उसकी तैयारी हमको आज से करनी है। क्योंकि चाइना से ज़्यादा आपके पास यूथ होंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे। जैसा कि लोग बात बताते हैं, मैं तो एक सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, ये लोग कहते हैं। तो जो समय है वो समय आपका आ रहा है, ये यंगिस्तान की बात है। अब उसके बीच में हम भारत और इंडिया की बात कर रहे हैं। समझ भी नहीं आता, जो मैंने अभी देखा कि हम भारतवासी हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर हम भारत बोलते हैं, तो हम भारत का बड़ा पिछड़ा सा रूप दिखाते हैं। और अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया, तो हम दिखाते हैं कि अट्टालिकाएं बन रही हैं, लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लोग MNIT में पढ़ने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि अब आने वाले समय में हम इस इंडिया को, जो सो कॉल्ड इंडिया है, उसको भारत बनाना चाहते हैं, वही जो कि अभाव से ग्रस्त हो। क्या हम भारत का मतलब, अगर अभाव से ग्रस्त ये देश का जो 70% जो किसान, या जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी शिक्षा की कमी है, जहाँ पे साधनों की कमी है, जहाँ लोग पढ़ नहीं पाते। पहले सुनते थे कि लालटेन की रोशनी के अंदर पढ़ते हैं, फिर कोई लोग कैसे पढ़ते हैं। क्या उसको, अगर वो भारत है, तो क्या हम 30 साल बाद जब पूरा भारत बहुत विकसित हो जाएगा तो भारत हमारे पास से खत्म हो जाएगा, हम खाली इंडियंस हो जाएंगे? अगर ये बात है तो ये एक बहस, बड़ी झूठी सी बहस है कि भारत क्या है। नहीं, और ये एक सवाल आपने बहुत अलग सा दे दिया कि 30 साल बाद जब हम पूर्ण विकसित हो जाएंगे तो क्या हम भारत को छोड़ के हम इंडिया हो जाएंगे? जो ये बता रहा है, हाँ। ये इसलिए पूछ रहा हूं। परंतु सर एक चीज और भी है, आप हाईवे से 3 किलोमीटर नीचे उतर के देखिए, जो स्थितियां हैं आज भी, वो वही पुराना भारत दर्शित कर रही है। हम इंडिया की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ हम अपने आप को, हमारा ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, अब वो ब्रेन ड्रेन को हम वापस हिंदुस्तान में लाना चाह रहे हैं, या इंडिया में, हिंदुस्तान में वही इंडिया के नाम से लाना चाह रहे हैं कि भारत के नाम से लाना चाह रहे हैं? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपकी बात को, ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम खुद ही, हम क्लियर नियम जो बात करना चाह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम इस एक नेशन में 2 कंट्री पैदा करना चाहते हैं, भारत और इंडिया। बिल्कुल सोचने की बात है। वही बात। क्या हम इस एक रिपब्लिक में 2 पब्लिक पैदा करना चाहते हैं, एक अभावग्रस्त और एक समृद्ध? तो हमको ये मानना चाहिए, मेरा सोच